भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है। अब नहीं बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। कुछ महीनों तक वायरस से बेफिक्र रहने के बाद एक बार फिर कोरोना टेंशन बढ़ा रहा है। 2019 की तरह इस बार भी इसकी शुरुआत चीन से हुई है। चीन में कोरोना की नई लहर ने हाहाकार मचा रखा है। अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान में कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। चीन में कोविड के बेकाबू होने से दूसरे देशों में भी खतरा बढ़ गया है और भारत में भी इसे लेकर हलचल तेज हो गई है। भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है। कहते हैं कि दुश्मनी और बीमारी को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये कब और कैसे वार कर दे ये कहना नामुमकिन है। कोरोना को फिर से दस्तक के साथ ही इस पर मोहर लग गई है। कोरोना वायरस के मामलों में वापस से तेजी आने लगी है। चीन की भयावह तस्वीरें, उनके साथ साथ जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में भी केस बढ़ने लगे। समझिए इस रिपोर्ट से। वो फिर से आ गया है। इस बार वो और ताकत के साथ लौटा है, मुसीबतों का नया पिटारा लेकर फिर से लौटा है भयानक मंजर के साथ। बस बदली नहीं है तो जगह। ये नजारा है चीन का, जहां कोरोना फिर से तबाही मचा रहा है। चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। अस्पतालों में सभी बेड्स भरे हुए हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना मैनेजमेंट के मॉडल की दुहाई देने वाला चीन पूरी तरह फेल हो गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। चीन में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे जो जिम्मेदार हैं, वो है कोरोना का नया वेरिएंट BA5217 यानी BF7। इसकी वजह से एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसके कारण चीन कोरोना के आंकड़े नहीं जारी कर रहा। अस्पतालों में बेड्स की कमी देखी जा रही है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी और दवाएं खत्म हो रही हैं। चीन में हालात इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि चीन में मात्र 38% जनता का वैक्सीनेशन हुआ है। 65 से अधिक उम्र के लोगों में 10% लोग ही फुली वैक्सीनेटेड हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना का पीक आ चुका है। इस बीच सरकार ने अपनी कमियां छिपाने के लिए एक बार फिर बॉर्डर सील करने शुरू कर दिए हैं। यूननान प्रांत में म्यांमार से सटे रुइली शहर में सीमा पार करने वालों पर नजर रखने के लिए कैमरे और अलार्म लगा दिए गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इसीलिए तो चीन में शमशान में लंबी कतारें दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए 20 दिनों तक की वेटिंग है। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में रोजाना 10 लाख केस आ रहे हैं और 5000 मौतें हो रही हैं। चीन के हालात को लेकर विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं।
इसलिए तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन का दावा है कि चीन में अप्रैल में कोरोना का पीक आएगा। मशहूर साइंटिस्ट एरिक फैगलडिंग ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि 90 दिन में 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। महामारी विशेषज्ञ वू जुनयू का दावा है कि चीन में कोरोना की 3 लहरें आएंगी। इनसे करोड़ों लोग संक्रमित होंगे। पहली लहर दिसंबर से शुरू हो गई है, दूसरी लहर जनवरी में आएगी और तीसरी लहर फरवरी मार्च के बीच होगी। चीन के बाद जापान में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। चीन में बिगड़ते हालात ने जापान की चिंता को बढ़ा दिया है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहां 8वीं लहर आ चुकी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बच्चों की मौत हो रही है। 8 महीनों में 41 बच्चों की जान जा चुकी है। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। जापान में पिछले 7 दिन में 10 लाख कोरोना मरीज सामने आए हैं। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। अमेरिका में हर दिन 50,000 कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से महामारी की शुरुआत से अब तक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ पार कर चुकी है। यहां कोरोना के 70% मामलों के लिए ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट्स को ही अहम वजह माना जा रहा है। कोरोना का नया रूप सिर्फ जापान या फिर अमेरिका तक सीमित नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेंट माना जा रहा है BA.5217। नया वेरिएंट फुली वैक्सीनेटेड लोगों को भी बीमार बना रहा है। इससे ग्रसित मरीज 18 लोगों को संक्रमित करने में सक्षम है। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए नया वेरिएंट जानलेवा है। इसके लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, उल्टी और डायरिया शामिल है। ऐसे में हालात और बिगड़े उससे पहले दुनिया भर को एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है ताकि समय रहते इस पर फतह हासिल की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। 2020 का मार्च अप्रैल का महीना दुनिया थम सी गई। घरों में जनता कैद हो गई। एक लाइलाज बीमारी ने जिंदगी को वश में करने की कोशिश की। पहली बार शायद भारत में इस पीढ़ी ने ऐसा देखा था, इसलिए फिर से ऐसा मंजर ना दिखे, लोग सांसों के लिए ना भागें, सरकार से लेकर आम लोग सभी चेत जाएं, क्योंकि दुश्मन बड़ा है। आंखों के सामने भयावह तस्वीरें, कानों को चीरती चीखें,
बहुत दुख। हार और मौत का तांडव, जान बचाने के लिए भागते लोग, कोरोना का नाम सुनते ही ये सब विचार हर एक के मन में आने लगते हैं। इसने जो तबाही 2020 और 2021 में मचाई थी वो हर किसी को याद है। खासकर भारत ने जो इसका दंश झेला वो कोई भुलाई भी नहीं भूल सकता। इसीलिए तो जब दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो भारत में चिंता बढ़ने लगी है। पहले की गलतियों से सीखते हुए सरकार इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। तभी तो राज्यों से लेकर आम आदमी तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जैसे ही दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते दिखे, सरकार ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठकें करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि संसद में भी स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए देश का ध्यान इस ओर खींचा और सरकार का प्लान ऑफ एक्शन बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का नारा देने वाले भारत ने फिर से इससे लड़ने के लिए कमर कस ली है। हालत चिंताजनक जरूर है लेकिन काबू में है। इसीलिए तो समय रहते कोविड पर आईएमए की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके तहत मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण पर टेस्ट कराने और विदेशी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही कोविड टीका लगवाने, साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी लोगों से अपील की गई है। शादी, पार्टी, मेले जैसी पब्लिक गैदरिंग से बचने और सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी सरकार ने लोगों से अपील की है। इसके अलावा सरकार ने सभी राज्यों को सावधान रहने को कहा है। केंद्रीय सचिव की चिट्ठी में सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने को कहा गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर कोरोना के नए वेरिएंट्स की पहचान समय पर करनी है तो इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने को कहा है क्योंकि BF7 वेरिएंट है ही इतना खतरनाक। BF7 वेरिएंट की संक्रमण दर 10 से 18 लोग है। वहीं डेल्टा का एक मरीज 6 से 7 लोगों को संक्रमित करता था और अल्फा वेरिएंट से ग्रसित मरीज 4 से 5 लोगों को संक्रमित करता था। इन सबको देखते हुए सरकार ने विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग करने का भी फैसला किया है क्योंकि कोरोना का पहली बार आगमन विदेश से ही हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। भले ही चीन में तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि चीन में नए साल में कोरोना विस्फोट हो सकता है क्योंकि चीन में कोरोना वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है। लेकिन भारत की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। भारत वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है। भारत में 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग गई हैं। 22 करोड़ लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। यानी वैक्सीनेशन के जरिए भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई की मजबूत चेन बना ली है। कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन जन को लगाए गए हैं।
देश के अंदर। भले ही विश्व के कई देशों में लाखों की संख्या में कोरोना केस आ रहे हों, लेकिन भारत में अब भी कोरोना केसों की एक दिन में संख्या 200 से कम है। फिलहाल भारत में हफ्ते में 1200 मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 से नीचे है। संक्रमण दर 0.01% के आसपास है। नए वेरिएंट BF7 के देश में केवल 5 मामले सामने आए हैं। भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इंकोवैक रखा गया है। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। इसे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तभी तो जैसे ही दुनिया में कोरोना का अलर्ट जारी हुआ, संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने मास्क में आकर सांकेतिक रूप से लोगों से मास्क पहनने की अपील की। इसके अलावा अन्य गणमान्य नेता भी मास्क में नजर आए। साथ ही साथ राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से इमरजेंसी बैठक की है और स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर रही है। लेकिन सबसे जरूरी है अपना ध्यान हम खुद रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बच के रहना रे बाबा, ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक बार फिर से अदृश्य दुश्मन घात लगाकर बैठा हुआ है। एक बार फिर मन आशंकाओं से भर गया है। एक बार फिर डर जताया जा रहा है कि कोरोना आने वाला है। लेकिन देश में सियासत है कि मानती नहीं। समझिए इस रिपोर्ट से। चीन में कोरोना से हाहाकार, अमेरिका में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। दुनिया भर के कई देशों से कोरोना के लाखों केस आ रहे हैं। भारत में भी तबाही का वो मंजर ना लौटे, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रही है। भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है। उसे आगे भी हम चालू रखेंगे। कोरोना से बचने के लिए सबसे जरूरी है सावधान रहना, सबसे जरूरी है सतर्क रहना, सबसे जरूरी है नियमों को मानना। लेकिन जिस समय चिंता इस बात की है कि चीन में फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट BF7 एक संक्रमित व्यक्ति से 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तब देश में संक्रमण की चिंताओं पर सियासी बयानों की डोज पर डोज चल रही है, या यूं कहें सियासी बूस्टर डोज चल रही है। बीजेपी कोरोना काल में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे यात्रा रोकने की साजिश बता रही है। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, मुझे चिट्ठी लिखी होम हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड है। सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं ये बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की, लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं। कोरोना दहशत के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 राज्यों से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। राजधानी में राहुल गांधी ने बदरपुर से लाल किला तक खूब दम दिखाया।
राहुल की यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक राहुल की यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान मां सोनिया गांधी ने बेटे राहुल गांधी को गले लगाकर प्यार दिखाया। इस तस्वीर के साथ राहुल ने ट्विटर पर एक भावनात्मक संदेश लिखा। राहुल ने लिखा, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश से बांट रहा हूं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत के बाजार में। उधर बीजेपी राहुल की इस यात्रा पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि चीन, कोरिया और जापान में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का रिश्ता है कोरोना से। ये बीजेपी की रैली में नहीं जाता, दूसरे की रैली में चला जाता है। राहुल जी पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया है। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। जब दुनिया के तमाम देशों में कोरोना को लेकर अंदेशों का डर है, तब भारत में क्या वायरस पीछे है और सियासत आगे? क्योंकि जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तब दूसरी तरफ बीजेपी की भी जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में चल रही है। भीड़ दोनों में जुटती है, तो सिर्फ कांग्रेस की यात्रा में कोरोना को लेकर सवाल क्यों? यानी कोरोना संकट के बीच देश में दोनों तरफ से राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।